सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, सदी का सबसे अनोखा दिन, सदी की सबसे अनोखी घटना, और इसे कहा जा रहा है विनाश काल की शुरुआत। चंद्र ग्रहण भर रहा है लोगों में डर। क्या होगा जब लगभग 4 घंटे चंद्रमा खूनी लाल रंग का हो जाएगा? क्या होगा जब जल का कारक चंद्रमा अपने कहर से धरती को डुबोएगा? चंद्रमा पर लगने वाला ग्रहण बारिश से होने वाली तबाही का संकेत देता है। चंद्रमा पर जब जब लगा है ग्रहण, तब तब उसने धरती के कई हिस्सों को कराए जल प्रलय के दर्शन। लेकिन इस बार क्या होगा? सदी के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण के बाद क्या होगा? क्या सच में 3 दिन बाद विनाश काल शुरू होने वाला है? 27 जुलाई का दिन 21वीं सदी का वो दिन है जब भारत देखेगा सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। ऐसा चंद्र ग्रहण जो आपकी पीढ़ी ही देख पाएगी, क्योंकि ऐसा चंद्र ग्रहण साल 2099 तक नहीं दिखने वाला। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। दुनिया भर के लिए ये एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण अपने साथ लाया है कई रहस्यमय संयोग भी। ये चंद्र ग्रहण साल 2001 से लेकर साल 2100 तक का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, जो इसको सबसे ज्यादा खास बना रहा है। ये चंद्र ग्रहण लगभग 3 घंटे 55 मिनट का रहने वाला है, यानी इतनी लंबी अवधि तक कोई चंद्र ग्रहण इस सदी में तो नहीं दिखा है। आपको बता दूं, इस चंद्र ग्रहण पर हर तरीके से सभी व्यक्तियों के जो है स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव अवश्य आएगा। भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, नेगेटिव एनर्जी हर तरीके से सक्रिय होने जा रही है इस सबसे लंबे चंद्र ग्रहण के साथ, जो कि 1700 साल बाद बन रहा है। तो ऐसे में चंद्रमा, जो कि जल का कारक माना जाता है, आपके मन का कारक माना जाता है, वो यदि पीड़ित हो जाए तो हर तरीके से प्रकृति के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं कि प्रकृति पर सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो जल का है, और जल ही यदि पीड़ित हो जाए, चंद्रमा ही यदि पीड़ित हो जाए, तो हर तरीके से दुष्प्रभाव आना लाजमी है। जो व्यापारी बंधु हैं, उनके व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकती है। साथ ही साथ कुछ लोगों के मन पर, कुछ मस्तिष्क पर अकारण चिंताएं, संकट के बादल छा सकते हैं। तो बचना है इस चंद्र ग्रहण पर दुष्प्रभाव से। और ये चंद्र ग्रहण, आपको बता दूं, थोड़ा सा जानकारी दे दूं आपको कि ये जो चंद्र ग्रहण है, इस पर किस तरीके से माताओं बहनों को अपने आप को बचाना है। जो हमारी माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं, उनको भी बचना है इसके दुष्प्रभाव से। तो इसका दुष्प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर अवश्य पड़ सकता है। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण को विनाश काल की शुरुआत की पहली किश्त माना जा रहा है, क्योंकि इस बार का चंद्र ग्रहण कोई आम चंद्र ग्रहण नहीं है जो धरती पर कुछ समय के लिए असर छोड़कर चला जाएगा। इस बार का चंद्र ग्रहण धरती पर अपना पूरा और बुरा असर डालेगा, और ये हम नहीं बल्कि कई धर्मों की प्राचीन किताबों में कहा गया है कि चंद्रमा धरती के विनाश का एक कारण बन सकता है। चंद्र ग्रहण के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। देखिए, चंद्रमा जब पृथ्वी से पूरी तरह से ढक जाता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है, और जब आधा ढकता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन इस बार 27 जुलाई को, जैसे मैंने कहा, सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इससे देखिए 3-3.5 घंटे की लगभग इसकी अवधि रहेगी। और चंद्र ग्रहण के बारे में क्या कहा जाता है, सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण पड़ता कब है। जब चंद्रमा पृथ्वी से पूरी तरीके से ढक जाता है, उस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है वो।
इसे रेड मून या ब्लड मून क्यों कहा जा रहा है? देखिए, चंद्रमा जब पृथ्वी से पूरी तरह से ढक जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तब तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। लेकिन चंद्रमा जो होता है पृथ्वी से ढका होता है, यानी कि पृथ्वी बीच में होती है, तो सूर्य की कुछ किरणें हल्की हल्की चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं और उससे उसका रंग जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार कालसर्प योग पड़ रहा है इस चंद्र ग्रहण पर, जो कि अपने आप में इसको खास बना रहा है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ रहे हैं, इसीलिए कालसर्प योग पड़ रहा है। और कालसर्प योग जब जब पड़ता है तब आप सभी जानते होंगे कि जिस समय पर इंडिया की कुंडली हम बनाते हैं, तो उस समय पर जब इंडिया का अलग हुआ था पाकिस्तान से, उस समय पर भी कालसर्प योग पड़ा हुआ था। उस इंडिया की कुंडली में भी कालसर्प योग है। तो इस बार चंद्र ग्रहण में भी कालसर्प योग पड़ रहा है उस समय पर, जिस समय पर ग्रहण पड़ेगा, जिस समय पर ग्रहण लगेगा। तो ये स्थिति अपने आप में खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, या तो सारी चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम में लेकर के जाता है कालसर्प योग। ईसाई धर्म की धार्मिक किताब बाइबल में चंद्रमा का जिक्र है। चंद्र ग्रहण को धरती के विनाश का संकेत माना गया है। ब्रिटेन की एक वेबसाइट में बाइबल की इन बातों का उल्लेख किया गया है। क्रिश्चियन मिनिस्टर जॉन हेगी और मार्क लिट्स ने आशंका जाहिर की है, 4 बार लगातार चंद्र ग्रहण का पड़ना धरती के विनाश का संकेत है। पहले सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 14 अप्रैल 2014 को पड़ा था। इसके बाद 8 अक्टूबर 2014 को हुआ था। फिर इसके बाद 28 सितंबर 2015 को चंद्र ग्रहण पड़ा था। सदी में लगातार 4 लंबे चंद्र ग्रहण पड़ना विनाश का संकेत है। यानी बाइबल के मुताबिक भी चंद्रमा धरती के विनाश का कारण भी बन सकता है। बाइबल में इसका जिक्र खास पन्नों पर किया गया है। आइए जानते हैं बाइबल में किस तरह भविष्यवाणियां की गई हैं। बाइबल के 2/20 और 6/12 अध्याय में धरती के अंत की भविष्यवाणियां की गई हैं। बुक ऑफ जोएल में कहा गया है कि जीसस के आने से पहले सूर्य पर अंधकार छा जाएगा, चंद्रमा लाल रंग में बदल जाएगा। एक दूसरे अध्याय में कहा गया है कि धरती के अंत के समय भयंकर भूकंप आएंगे, सूर्य की रोशनी खत्म होकर अंधकार में तब्दील हो जाएगी और चांद का रंग खून की तरह लाल हो जाएगा। यानी चंद्र ग्रहण धरती के विनाश काल की शुरुआत का संकेत देने लगा है। बाइबल में इसका जिक्र किया गया है और बाकायदा चंद्रमा के लाल होने का जिक्र है। आपको बता दें कि इस बार के चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का रंग लाल ही होगा और इसे सुपर ब्लड मून कहा जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं को सही मानने वालों में इस चंद्र ग्रहण को लेकर डर का माहौल है, लेकिन खगोलविदों ने इन सभी बातों को गलत बताकर खारिज कर दिया है। खगोलविदों ने चांद के लाल पड़ने के पीछे सूरज की रोशनी को जिम्मेदार बताया है, जिसको रिले स्कैटरिंग कहते हैं। 27 जुलाई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होने वाला है। धार्मिक मान्यताओं में इसकी वजह से धरती पर कुछ बुरे प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या इसका सच का 27 जुलाई के बाद ही पता चलेगा? फिर भी लोगों में चंद्र ग्रहण को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं।